हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण वालिया। मैं लेके आया हूँ आज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एजुकेशनल चैनल क्वालिटी एजुकेशन एकेडमी पर। चलो हम शुरू करते हैं पहले चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। पेन चेंज कर लेता हूँ पहले। Okay, chalo. Let's have first question. First question, what is saying? Is there any similarity in materials? Yes. Yes. All materials possess mass and occupy space. For example, अगर हम अपनी बात कर लें तो हम भी क्या करते हैं, हम एक मास को पोजेस करते हैं और स्पेस को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, when 50 gram of sugar is dissolved in 100 ml of water, there is no increase in volume. What characteristic of matter is illustrated by observation? देखो, जब हम कभी भी चीनी या नमक को या किसी और सब्सटेंस को जो पानी में घुल सकता है उसको पानी में डालते हैं, उसको घोलते हैं, तो जो वाटर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो वाटर होता है उसके पार्टिकल्स में क्या होती है, स्पेस होती है। क्या होती है? स्पेस होने की वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्डिंग होती है सॉल्ट की या अपने उसकी शुगर की, ये क्या हो जाती है, ये बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है वाटर के मॉलिक्यूल्स से। इसी के वजह से क्या होता है, हमारा जो शुगर होती है और सॉल्ट होता है एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। घुलने की वजह से इनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ नहीं होता। आगे है क्वेश्चन, क्या पूछा, व्हाट करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज इलिस्ट्रेटेड दैट। हम यही करेक्टरिस्टिक को वो कर सकते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है उसमें क्या, जो हमारा मैटर है उसमें उसके पार्टिकल्स में क्या होती है, स्पेस होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन एन इन्फ्लेटेड एयर बलून इज प्रिक्ड विद पिन, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज स्टेट एग्जिबिट बाय दिस ऑब्जर्वेशंस। देखो, जब हम आपने देखो जब हम छोटे होते थे तब बलून को फैलाते थे, अगर जब खेलते थे तो वो किसी नुकीली चीज़ में पड़ता था तो वो क्या हो जाता था, फूट जाता था। तो जब हम पिन के ऊपर उसको रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट होने के बाद क्या होगा, बर्स्ट क्यों होता है, क्योंकि एयर की जो डिफ्यूजन होती है वो हो जाती है। मतलब एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम से ही पूरे ही सराउंडिंग में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस विच अकर्स व्हेन ए ड्रॉप ऑफ डिटॉल एडेड टू वाटर। जब हम डिटॉल को ऐड करते हैं वाटर, उसको ये हमारा कंटेनर है, इसमें हमने थोड़ा सा वाटर ले लिया और इसमें हमने थोड़ी सी 1 ml डिटॉल डाल दी, तो क्या होगा, खुशबू आनी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि डिटॉल जब पानी में मिक्स किया जाता है तो जो डिटॉल के पार्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, और जैसे ही वो वाटर के अंदर जाते हैं बॉन्डिंग होती है और डिफ्यूजन हो जाती है। तो डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है, जो डिटॉल का जो पानी होता है उसमें डिटॉल की क्या आने लग जाती है, खुशबू आने लग जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई। कौन सी स्टेट ऑफ मैटर के लिए ये दोनों स्टेटमेंट्स अप्लाई होती है। इनकम्प्रेसिबल, नो फिक्स्ड शेप। इनकम्प्रेसिबल मतलब कंप्रेस हो सकती है पर उसकी शेप कोई कंप्रेस नहीं हो सकती पर उसकी कोई शेप नहीं है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या होगा, लिक्विड। और कंप्रेसिबल एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, ये क्या होगा हमारा, गैस। ये क्या होगा हमारा, गैस। इसकी एग्जांपल मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। अगली देखो, इसका एग्जांपल, फर्स्ट की एग्जांपल क्या थी, लिक्विड। सेकंड की एग्जांपल क्या है, गैस। चलो अगला क्वेश्चन, कहते अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6, नेम द स्टेट इन विच लेयर्स ऑफ पार्टिकल कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर एंड अनदर इजीली, पार्टिकल जस्ट मूव अराउंड रैंडमली बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, पार्टिकल्स जिसमें
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें लो होगा वो हमेशा ही क्या होगी, गैस, हमेशा क्या होगी, गैस। इसलिए जो पार्टिकल्स हमारे रैंडमली मूव कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स हमारे रैंडमली मूव हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गैस। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर वाला क्या होगा हमारा, नीचे वाली क्या होगी हमारी लिक्विड स्टेट, ऊपर वाला क्या पूछा उसने, लेयर्स ऑफ पार्टिकल कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर। स्लिप एंड स्लाइड ओवर हमें पता है कि जो वाटर होता है, वाटर वो अगर हम उसको गिरा दें तो वो क्या हो जाता है, स्लिप करता है, स्लाइड करने लग जाता है। तो ये कौन सी स्टेट होगी हमारी, लिक्विड स्टेट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। डेफिनेट डेंसिटी एंड गिव, डिफाइन डेंसिटी एंड गिव ऐसा यूनिट। देखो डेंसिटी क्या होती है, हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ओके, दो एंड द जो इसके ऐसा यूनिट्स होते हैं, ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं, अगर मास हमारा वॉल्यूम है, मास के हमारे क्या है केजी, वॉल्यूम के क्या होते हैं मीटर क्यूब, तो हमारा डेंसिटी के क्या आ गए, केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गए हमारे डेंसिटी के यूनिट्स। ओके, नाउ लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्टिकल्स हैव हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उन्होंने दिया हुआ है कौन सा, वाटर, NaCl, आइस और वैक्स। इन चारों में से सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगी, इन चारों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगी, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगी। देखो NaCl हमारा क्या है, NaCl हमारा क्या होता है, ये होता है सॉल्ट, जो हम रेगुलर सॉल्ट। ठीक है, ये क्या होता है हमारा रेगुलर सॉल्ट। ये क्या होता है, सॉलिड। जब हम इसको वाटर में मिक्स करते हैं तो ये क्या हो जाता है, फटाफट मिक्स हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्डिंग बनती है। क्या बनती है, आयनिक बॉन्डिंग। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये सॉलिड होगा, अगर ये सॉलिड होगा तो अगर ये सॉलिड होगा तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगी, NaCl में। उसके बाद वाटर हमारा लिक्विड है, सॉरी सबसे पहले होगा NaCl में सबसे ज़्यादा क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद किस में होगी, आइस में। उसके बाद किस में होगी, वाटर में, वैक्स में। उसके बाद वैक्स होगी, फिर उसके बाद क्या होगा हमारा वाटर। ओके, now let's see the next question. Why do the gases exert more pressure on the wall of container than solids? देखो हमें पता है जो हमारी गैसेज, जैसे सपोज करो कंटेनर है, इसमें हमने गैस रख दी, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करने की वजह से क्या होता है, ये इन वॉल्स के ऊपर जाके क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। टकराने की वजह से क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं देन सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, अगर हम सपोज करो कंटेनर में उसके सॉलिड को डालें, वो तो वैसे ही पड़ा रहेगा उसके, क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ओके, now let's go see the another question. Okay, I have to change the slide for this. Just a minute, where is the question? Yes, I got the question. 10th question. Now let's see what is saying the 10th question. Which of the following diffuses faster? क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा तेज़ डिफ्यूज़ हो सकती है, कौन सी चीज़ है, वाटर वेपर, वैक्स और इथाइल अल्कोहल। कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पहले डिफ्यूज़ हो सकती है, ऑब्वियसली वाटर वेपर। क्या हो सकता है, वाटर वेपर। अगला क्वेश्चन क्या है, Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? देखो ये चीज़ तो आपने अभी नोट की हुई, अगर सपोज करो ये हमारा ग्लास है, इसमें हमने आइस कोल्ड वाटर डाल दिया तो यहाँ पे ना कुछ ड्रॉपलेट्स सी दिखनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों, देखो जब ये वाटर वेपर जो
वाटर वेपर होते हैं जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं सरफेस ऑफ जो कोल्ड सरफेस ऑफ ग्लास है, तो वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं। एनर्जी को लूज़ करने की वजह से क्या होता है, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे जो तो वो अपनी एनर्जी क्या कर देते हैं, लूज़ कर जाते हैं। लूज़ करने से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी द 12th क्वेश्चन। कैन मटेरियल एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट? यस ऑब्वियसली। क्यों? एट वेट at different pressure and different temperatures, we can see that कि ये जो हमारा मटेरियल है तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। और वो कौन सा सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है? वाटर। गैस की फॉर्म में वेपर, सॉलिड की फॉर्म में आइस, लिक्विड की फॉर्म में ऑब्वियसली वाटर। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? H2O। another question. Kinetic energy of particles of water in three vessels A, B and C are EA, EB and EC. Kinetic energy एक A की है EA, B की है EB, C की है EC respectively, and EA is more than AB and EC. Arrange the temperatures of water in three vessels in increasing order. सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा? जिसकी किनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसका टेम्परेचर ही उसका सबसे ज़्यादा होगा। उसमें किनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा है? EA की। तो टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा किसका होगा? अगर EA की किनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी EA का सबसे ज़्यादा होगा, फिर EB का, फिर EC का। ओके, नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। एनालाइज द टेम्परेचर वर्सेस ग्राफ ऑफ वाटर गिवन बिलो। Temperature versus graph of water. Okay, I have to draw the graph for this. I have to draw the graph for this. Just a minute. Let's see. Suppose this is 0 degree Celsius, 50 degree Celsius, 100 degree. 100 degrees Celsius, and this is minus 5 degrees Celsius, and this is water. Okay, this is water. No, here it is, what is it? Solid, and then at this point it is solid, and at this point hot water, at this point vapor. What are we are interpreting from this graph? This graph says that if temperature of water is minus 5 degree, it is solid, means ice. If its temperature is 0 degrees Celsius, then also it is solid, and this is ice. When it is 50 degrees Celsius, that means it exists in now water state, but temperature of water is increasing rapidly. At 100 degrees Celsius, it is going to become a vapors, that is a gaseous state. Okay, which region contain all liquids? Oh, ignore this question. This is a question of long place. Question 1. When a crystal of potassium permanganate is placed in a beaker containing water, its purple color spreads throughout the water. What do you conclude from this observation about the nature of potassium permanganate and water? कहते हैं सपोज करो एक बीकर ले लिया, इसमें वाटर डाला हुआ है, इसमें थोड़ा थोड़ा हमने क्या कर दिया, पोटाशियम परमैंगनेट डाल दिया। उस पोटाशियम परमैंगनेट ने क्या किया, सारे के सारे वाटर को क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। क्या कर दिया? ब्लू कर दिया।
पर्पल कर दिया, पर्पल का कलर होता है, पर्पल कर दिया। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या था, व्हेन वी प्लेस फ्यू पार्टिकल्स ऑफ कंटेनिंग वी गेट टू डिस्टिंक्ट लेयर, क्या किया हमने, किया टू डिस्टिंक्ट लेयर, एक कलरलेस वाटर और वाटर विद पोटेशियम परमैंगनेट। आफ्टर फ्यू मिनट्स पिंक कलर स्प्रेड्स, पिंक कलर क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्प्रेड कर रहा है और हमारे पूरे सोल्यूशन को क्या कर रहा है, पिंक कर रहा है डिफ्यूजन के कारण। सिंस पोटेशियम परमैंगनेट इज ए सॉलिड सब्सटेंस, it does not possess so much space, water molecule due to liquid state collide with solid particle and intermix with space between molecules। भाई हमारे जो पोटेशियम परमैंगनेट होगा वो हमारे वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस है उसमें घुसना शुरू हो जाएगा। घुसने की वजह से क्या होगा, जो वाटर का जो कलर होगा वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा, पर्पल होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज वी ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस डायग्राम और क्वेश्चन दैट if potassium permanganate, if small amount of potassium permanganate put into the water, it change the color of whole water in the vessel. Okay, now let's do the again second question. Why do solids have a regular geometrical shape? Why do solids have a regular geometrical shape? Why do wood have a regular geometrical shape, like iron or any other thing which is a solid? Why? Because they have a proper order of arrangement because of their force of attraction। उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जैसे सपोज करो एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, जो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये एक ऑर्डर में रहते हैं। ऑर्डर में रहने से क्या होता है, उनको एक प्रॉपर ज्योमेट्री मिलती है जिसकी वजह से वो हमें एक प्रॉपर शेप में नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। वायर गैस इज कंप्रेसिबल बट नॉट लिक्विड। चलो इसके ऊपर बात करते हैं। पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लूँ। गैसेस जो हैं वो कंप्रेसिबल क्यों हैं, सॉलिड जो हैं वो कंप्रेसिबल क्यों नहीं है। सपोज करो हम एक ले लेते हैं बीकर जिसमें हमने क्या डाल दी, गैस। इसके ऊपर हमने एक लगा दिया पिस्टन, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। फिर यहाँ हमने लिक्विड डाल दी, इसके ऊपर भी लगा दिया पिस्टन। ओके, नाउ अब पिस्टन ऐसा है, एयर टाइट पिस्टन है, एयर टाइट पिस्टन। ये जो गैस होगी, अगर हम एयर टाइट पिस्टन से उसको दबाएंगे तो हमारे गैस के जो पार्टिकल्स होंगे इनके अंदर बहुत ज़्यादा वीक बॉन्डिंग होती है। वीक बॉन्डिंग होने की वजह से ये दोनों इनके अंदर जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। स्पेस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जब हम पिस्टन को अप्लाई करते हैं तो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आते हैं। पास आने की वजह से क्या होता है, वो बॉन्डिंग बनानी शुरू करते हैं। बॉन्डिंग बनाने की वजह से क्या होता है, इनका एक कह सकते हैं हम वॉल्यूम बनना शुरू हो जाता है। वॉल्यूम बनता है तो ऑब्वियसली किसका वॉल्यूम होता है, हमारे लिक्विड्स का वॉल्यूम होता है। उनकी एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती पर वॉल्यूम होता है। ओके, तो जब हम पिस्टन को अप्लाई करेंगे तो हमारा जो गैस होगी वो किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। पर जब लिक्विड के ऊपर हम अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये याद रखना, टेम्परेचर और प्रेशर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट नहीं, क्योंकि हम पिस्टन से प्रेशर तो अप्लाई कर रहे हैं। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट है। हाँ, अगर हम इस पिस्टन को लिक्विड के ऊपर भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, लिक्विड किसी ना किसी तरह से आपको पता है वो निकलना क्या शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है वो क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट रबर बैंड चेंज कैन रबर बैंड चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट इज सॉलिड? यस, आपको पता है, आपके घर में रबर बैंड यूज़ करते होंगे सभी। ठीक है, तो ये जो रबर बैंड होता है ये ऑब्वियसली एक सॉलिड है, पर हम इसको स्ट्रेच कर, सेमी सॉलिड का बोल सकते हैं हम इसको, पर इसको स्ट्रेच किया जा सकता है पर एक लिमिटेड अमाउंट तक, कि
अगर सपोज करो हम इसको स्ट्रेच कर ही जा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर ही जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जिसके ऊपर इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो ब्रेक हो जाएगी, जिससे ये रबर बैंड हमारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड है, पर हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वाई स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज़ बेटर देन हीटिंग पर्पस देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है कि जो स्टीम होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे वो अच्छी क्यों होती है हीटिंग पर्पसेस के लिए देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो स्ट्रीम होती है उसका जो 1 kg ऑफ स्टीम जो होती है उसके अंदर 22.105 जूल एनर्जी होती है, विच इज़ मोर देन द 1 kg ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर। मतलब एनर्जी जो होती है वो स्टीम की ज़्यादा होती है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। तो जितना ज़्यादा हमें सरफेस एरिया मिलेगा उतनी ज़्यादा क्या होगा, हमारा हीट होगी। हीट होने की वजह से क्या होगा, स्टीम हमारी क्या होगी, ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। अगर हमें हीटिंग चाहिए किसी भी चीज़ को प्रिजर्व या कुछ करने के लिए। ओके, करेक्ट। गिव 2 ways in which melting and boiling point can be useful। देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें ये बताते हैं कि वो मैटर कोई भी जो मैटर है हमारा प्योर है या नहीं। कैसे, सपोज करो जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारा, किसी भी सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम उसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट या तो इंक्रीज़ हो जाता है या तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है। तो इससे एक रेफरेंस मेल्टिंग पॉइंट को रख कर हम उस मैटर की प्योरिटी को पता कर सकते हैं कि उसमें अडल्ट्रेशन की हुई है या नहीं की हुई है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Alka was taking a tea in a kettle. Suddenly she felt intense heat from the puff of steam gushing out of the spout of kettle. She wondered whether the temperature of the steam was higher than the temperature of water boiling in the kettle. देखो अलका एक लड़की होगी, उसने क्या किया, चाय बना रही थी। चाय बनाते समय उसको क्या हुआ, जो जैसे जब हम चाय को डालते हैं तो कई बार भाप हमारे हाथ को लगती है ना, तो वो जो भाप होती है वो जो उसका बॉयल हो रहा होता है वाटर, उससे ज़्यादा हीट वाली होती है। ऐसा क्यों, कमेंट करो, वो बोल रहा है। चलो हम ये चीज़ नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या बोल रहा है। कहता है द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉइलिंग एंड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस बट स्टीम हैज़ मोर एनर्जी। देखो मैंने एक क्वेश्चन पहले भी आपको बताया कि जो स्टीम होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, उसका लिंक मैंने नीचे की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए तो आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, नहीं तो ये आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई डज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारा वो टेम्परेचर होता है सब्सटेंस का कांस्टेंट क्यों रहता है एट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट एट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अंटिल ऑल द सब्सटेंस मेल्ट्स और बॉइल्स बिकॉज। देखो ये जो होता है ये किसकी वजह से होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से। किसकी वजह से, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से। जो हमारा मैटर होता है वो क्या करता है, प्रिजर्व करने लग जाता है हीट को, ताकि वो अपनी जो शेप है उसको चेंज कर दे, मतलब अपनी जो स्टेट है उसको चेंज करना शुरू कर दे। जैसे सपोज करो हम जो आइस होती है उसको क्या करते हैं, जब हम हीट करते हैं तो आइस का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं होता, पर जो आइस होती है वो हीट लेती रहती है ताकि वो उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाए। ओके, ये जो होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे जो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर जो रहता है कांस्टेंट, वो किसकी वजह से होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतने क्वेश्चंस, फिर मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा इस चैप्टर के। देखो अगर आपको पढ़ना है तो आपको मेरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तभी आप एबल हो पाओगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम कर सकते हैं या नहीं। ओके, तो मैंने बाकी वीडियोस के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जाइए और उसको देखिए और देन आपको ये क्वेश्चंस समझ में लगेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।